अरे चौधरी साहब क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो? खैरियत तो है? क्या खैरियत है, जब देखो दौड़े चले आ रहे हैं। क्यों चौधरी साहब, जरा बात तो बताए, आखिर क्या हुआ? अरे वो मस्जिद मदरसे के लोग, मस्जिद और मदरसे वाले आपसे क्या कहते हैं? अरे भाई, और फसलें बाहर आई तो पहुंच जाते हैं, कहते हैं उश्र दो। अरे चौधरी साहब, तुम्हारे तो घर ही पहुंचते हैं, हमारे तो खेत पर भी पहुंच जाते हैं। मगर मेरे नाना भी इतने कंजूस और मक्खी चूस है, इन हजरात को देना तो बहुत दूर की बात, परिंदे को चोंच मारने नहीं देते। एक मर्तबा की बात है, मैंने एक संतरा तोड़ लिया था, मेरे पीछे डंडा लेकर दौड़े जो दौड़े, खेलपुर के रास्ते तक मेरा पीछा ना छोड़ा, आखिर थक गया, पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा और नतीजा ये हुआ कि मेरा सीधा हाथ टूटा। अरे भाई, तुम्हारे नाना तो बहुत ही कंजूस है, रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अच्छा शकील भाई, एक बात बताओ, ये मौलवी हजरात और मदरसे के जिम्मेदारान जब भी फसल आती है और पहुंच जाते हैं, कहते हैं उश्र दो, और रमजान आता है ज़कात मांगने आ जाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत और मुशक्कत से कमाते हैं, ये लोग आसानी से लेकर चले जाते हैं। मगर चौधरी साहब, एक मर्तबा में जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गया था, तो इमाम साहब लोगों को बता रहे थे कि खेती की पैदावार, हो कपास हो, अनाज हो, फल हो, उन सब पर उश्र वाजिब है, और अगर किसी के पास माल है तो साल भर में एक मर्तबा ज़कात फर्ज है। अरे भाई, अगर हम हर साल ज़कात और उश्र निकालने में लगे रहे तो बच्चों के लिए क्या जमा करोगे? कल फिर उनकी शादी वगैरह के भी मसाइल हैं, उनको कैसे पूरा करोगे? कुछ बोलते नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अकल के अंधो, बहुत देर से अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ रहे हो के ज़कात और रोशनी निकालने में लगे रहे तो बच्चों के लिए क्या जमा करोगे? अरे नादानो, जिस खुदा ने हमको पैदा किया है उसी खुदा ने हमारे लिए हमारे हिस्से का रिज़्क़ भी पैदा किया है। और याद रखो, कोई भी इंसान उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि उसके हिस्से का रिज़्क़ उसके हलक के नीचे न उतर जाए। अरे कुछ है समझ शरीफ में नहीं? जी हाँ। अरे अल्लाह ने जितने भी अहकाम बंदों के लिए मुकर्रर फरमाए हैं उनमें बेशुमार हिकमतें रखी हैं और जिनको हम नहीं समझ सकते। इसी तरह ज़कात में भी बहुत सारे फायदे और बहुत सारी हिकमतें रखी हैं, और आप देखेंगे इस्लाम का पूरा निज़ाम ही हिकमतों से भरा है। अरे मौलाना साहब, हमको भी कुछ बताएं, अल्लाह ने इनके अंदर क्या क्या हिकमतें रखी हैं? ज़कात और सदक़ात के फायदे दुनिया में भी और आखिरत में भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उसने अपने माल के शर को खत्म कर दिया। दूसरी जगह फरमाया, ज़कात के जरिए अपने माल की हिफाजत करो। ज़कात अदा करने में हिकमत यह है, इंसान पर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। ज़कात और सदक़ात का एक फायदा यह भी है कि माल और दौलत में बरकत होती है, और इसमें बुख़्ल करने से आसमानी बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरे मौलाना साहब, ज़कात अदा करने में तो अल्लाह ने बहुत से फायदे रखे हैं। जी हाँ, ज़कात और सदक़ात अल्लाह का वो इनक़लाबी निज़ाम है जिससे मुआशरे को सुकून की ज़िंदगी नसीब हो सकती है। चूँकि कौम के जब अमीर लोग ज़कात और सदक़ात अदा करेंगे तो अमीरों को, गरीबों को अमीरों से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और ये गरीब अमीरों के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, ए अल्लाह तू इनको और नवाज, और अमीर हज़रात इस पर खुश होंगे। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल सच फरमाया। चूँकि बाज़ मर्तबा इंसान गुर्बत की वजह से चोरी, डकैती और जुआ जैसी बड़ी हरकत करने लगता है, और कभी अपनी जिंदगी से हाथ धोने का फैसला करता है, और कभी पेट का जहन्नुम भरने के लिए अपनी इज्जत और अज़मत को नीलाम कर देता है, जिसकी वजह से मुआशरे का सुकून खत्म हो जाता है। वाकई मुआशरे का सुकून कायम रखने के लिए इस्लाम के इस नुस्खे से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। अरे भाई, ये तो वो अमीर थे जिनका ताल्लुक दुनिया की जिंदगी से है, लेकिन एक मुसलमान जो सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, उसके सामने दुनिया ही नहीं बल्कि उसके सामने आखिरत की जिंदगी रहती है। अल्लाह ने ज़कात के जरिए अहले ईमान को अपनी बुनियाद में अपनी दौलत को जमा करने का गुण बताया है, और ये उस दिन काम आएगा जब वो यहाँ की सारी चीजें छोड़कर खाली हाथ रुखसत होगा और एक कहता हुआ चला जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। इसीलिए बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो अपनी दौलत से आखिरत कमाते हैं।
ارے مولانا صاحب آپ نے تو ہماری آنکھیں ہی کھول دی. یقیناً ہم تو اسلام کے اس بڑے رکن سے غافل ہی نہیں بلکہ بہت دور تھے. ارے مولانا صاحب ہم کو بھی کچھ بتائیں. ارے مولانا صاحب اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو آخرت کے دن کیا انعام ملے گا؟ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی خرچ کیا ہے تو اللہ اسے اپنے دستے رضا میں قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر کر کے بندے کو دیا جائے گا. اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ارے مولانا صاحب بھول گئے ہم بھول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.